अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो एक छोटे से सवाल के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। सवाल कमेंट बॉक्स में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। उस दोस्त का नाम है अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप। मैंने इस कमेंट को इग्नोर किया था। तो इग्नोर करने का मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन नॉर्मल जो मैं वीडियोस चैनल पे बनाता था उसमें इन भाई का शायद माइंड से निकल गया ये, लेकिन ये शायद ये ऑटोमेटिकली ही इग्नोर हो गए। लेकिन कल भी मुझसे एक फार्मर ने कॉल पे मुझसे पूछा कि यार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और एक दो दिन पहले भी एक बंदे ने मुझसे पूछा कि मैं सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहता हूँ, और वो नॉन टेक्निकल बंदा था, तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ। तो इस बारे में बात करना फिर मैंने थोड़ा ज़रूरी समझा। देखें भाई, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सिर्फ एक टूल है आपके पास, आपकी वो कन्वीनियंस के लिए एक टूल बना दिया गया है। इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, आपको बाहर कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं होती, मैनुअल पेंसिल और पेज पकड़ के मैनुअल कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए भी एक आपको नॉलेज चाहिए, एक स्टडी चाहिए, आपके अंदर एक टेक्नीशियन होना चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए आपके अंदर, जिसको पता हो कि जिस चीज़ का मैं फार्मूला तैयार करने जा रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, कितना प्रोटीन लेवल चाहिए, अमाइनो एसिड्स कितनी रेंज में चाहिए, उसका आइडियल अमाइनो एसिड पैटर्न किस तरह सेट किया जाए, उसमें ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से होने चाहिए, और फिर उसको उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, उनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आपको पता है, उसके बाद ये टूल आपके काम आ सकता है कि आप ये टूल आपको चीज़ें बैलेंस करके दे सकता है। लेकिन वो भी तब अगर आपको पता हो कि बैलेंस करना क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता कि आपने सिर्फ 2-3 बटन दबाए, एंटर किया, खुद ही सॉफ्टवेयर ने आपको फॉर्मूला बना के दे दिया। ऐसा नहीं है, आपको सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैनुअली पुट करनी पड़ती हैं। अपनी रिक्वायर्ड जो रेंजेस हैं वो आपको सेट करनी पड़ती हैं। वो तब भी आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि मैं जिस चीज़ की फीड बनाने जा रहा हूँ, जिस चीज़ का फार्मूला तैयार करने जा रहा हूँ, यार उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैंने सेट करना क्या है। तो फार्मूला आपके लिए बेकार है अगर आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशंस नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है अबाउट फीड को बनाना किस तरह है, फीड को सेट कैसे करना है। और अगर आप ब्रायलर की फीड बना रहे हो तो ब्रायलर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेयर की बना रहे हो तो लेयर की क्या है, वंडा बना रहे हो तो वंडे की क्या है, फ़िश की फीड बना रहे हो तो फ़िश की क्या है। जिस ब्रीड की आप फीड बनाने जा रहे हो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का आपको पता होगा, फिर ही नेक्स्ट स्टेप पे आप सॉफ्टवेयर लेने का सोच सकते हो। लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में मैनुअल डाटा सारा पुट कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है। सॉफ्टवेयर ने बैलेंस करके नहीं देना, सॉफ्टवेयर ने आपको सिर्फ ये बता देना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो ये हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि नहीं हो सकती, फिर आपको उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। रीबैलेंस करके फिर ओके करोगे, फिर सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि हाँ अब जो आपने सेट किया ये ठीक है कि नहीं। सॉफ्टवेयर फिर आपको बता देगा हाँ ये सेट नहीं है, दोबारा सेट करो। सेट आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको खुद आगे पीछे करके जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आपने न्यूट्रिशन सेट की हुई है वो आपको खुद अचीव करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको हाँ या ना बताएगा। हाँ कह दिया तो इसका मतलब है कि हर एंगल से आपका सॉफ्टवेयर आपका जो फार्मूला है वो बैलेंस है। अगर ना कर दिया तो इसका मतलब जो चीज़ आप बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर ने नकार दी है, सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस आपको खुद को करना पड़ेगा। इस चीज़ को मज़ीद प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर रन कैसे करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कौन सा है, कितने का है, और अगर आपको चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ तहम्मुल से देख लीजिएगा ताकि आप इस तरह के सवाल मेरे पास दोबारा एटलीस्ट ना आए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यार ये मैं जो सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास इस वक्त 3 फीड फॉर्मुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन मैं जिसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ वो ये सुपर मिक्स का है। इसको ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर वे में मैं चीज़ें बता सकूँ कैसे कैसे चीज़ें हैं इसमें। मैं अपनी कुछ वीडियोस में भी इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन शायद दोस्तों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, इसलिए मेरे पास ये रिपीटेड सवाल आ रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को भी सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर वे में चीज़ों का आइडिया हो जाए। आई थिंक ये अब ठीक है जी। अच्छा इसमें इंग्रेडिएंट मेंटेनेंस होता है, जहाँ पे सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं
उनका डाटा पुट किया जाता है, यहाँ पे वो फॉर्मुलेशंस होती हैं और उसका डाटा पुट किया जाता है। ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों का सरोकार होगा। बाकी अगर कोई कमर्शियल प्लांट के लिए आप चीज़ ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें उसकी हैं, वरना अगर आपने अपने लेवल पे ही काम करना है तो आप लोगों के लिए ये दो चीज़ें ही हैं। इंग्रेडिएंट मेंटेनेंस में अगर आते हैं तो यहाँ पे पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। मैं आपको ज़रा यहाँ से ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जितने भी इसमें सेव हैं। और मेरे पास इस वक्त जो प्रैक्टिकल इंग्रेडिएंट सेव हैं वो तकरीबन 53 हैं। इन 53 इंग्रेडिएंट्स का कंप्लीट डाटा कि हर चीज़ में कितना फ़ैट है, कितना वो फाइबर है, एक एक चीज़ इसमें मेंशन्ड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये सोयाबीन मील का आपको मैं जो है ना प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ। अब ये सारा जो प्रोफाइल है ये सोयाबीन मील का खुल गया कि इसमें कितना फ़ैट है, कितनी एनर्जी है, कितना मॉइस्चर है, कितना कैल्शियम है, और उसके बाद अमाइनो एसिड्स कितने हैं। तकरीबन आप कह लें कि 28 इसके फैक्टर्स हैं। हर रॉ मटेरियल के जो पैरामीटर्स हैं वो तकरीबन 28 हैं, ठीक है, हर रॉ मटेरियल के। तो ये सब कुछ यहाँ पुट होता है, ठीक है। उसके बाद इसको कुट करते हैं। उसके बाद ये फार्मूला मेंटेनेंस है। फार्मूला मेंटेनेंस में आपका फार्मूला यहाँ पे बनता है। सारे फॉर्मूलेशंस जो हैं यहाँ सेव होती हैं। जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि सारा का सारा जो रॉ मटेरियल से पुट थे, यहाँ पे जितनी भी फॉर्मूलेशंस मैंने रिसेंट कुछ अर्से में बनाई हैं वो सारी यहाँ पे सेव हैं। जिसमें ये देखें आप, मिल्किंग का वंडा है, लेयर का है, उसके बाद ये ब्रायलर की कुछ फीड हैं, फिर ब्रायलर ब्रीडर्स की कुछ फीड्स हैं, फिर लेयर की, फिर चिक्स की, फिर फिनिशर एंड ऑल डिफरेंट फीड्स हैं। सॉरी, ये जो मैंने फीड बनाई थी ये लेयर की हाई प्रोडक्शन फीड, ये मैंने लास्ट इस पे वीडियो भी बनाई थी, तो ये वही सेव है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से ही वो दिखा भी देता हूँ, इसको ओपन करके प्रोडक्शन फॉर्मुलेशन। अब आपने ये ऊपर देखा होगा, ये लिखा हुआ है फिजिबल। बस यार सॉफ्टवेयर का इतना ही काम है, इसने आपको ये बता देना है कि जितनी आपने वर्किंग की है वो फिजिबल है कि इनफिजिबल है, या हाँ है या ना है। अगर तो ये फिजिबल है, मिसाल देता हूँ आपको, मैं किसी एक चीज़ को छेड़ देता हूँ, ये सब डाटा मैनुअल पुट किया हुआ है। ये बात याद रखिएगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम ये रेंजेस आप खुद सेट करके सॉफ्टवेयर को देते हो, फिर सॉफ्टवेयर ने उन रेंजेस के दरमियान में ही आपको वैल्यूज पुट करके देनी है। अगर आपको इन वैल्यूज़ का ही नहीं पता तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बेकार है, ये टूल आपके लिए बेकार है, ठीक है। मिसाल देता हूँ, मैं इस किसी एक चीज़ को छेड़ देता हूँ। मैं जो प्रोटीन है ना, इसको मैं मिनिमम सेट कर देता हूँ 17%, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 17.5%, बल्कि 17.3 इसको मैं कर देता हूँ, और मैं इसको फॉर्मुलेट पे क्लिक कर देता हूँ। क्या लिखा आ गया? इनफिजिबल, ठीक है। सॉफ्टवेयर ने बता दिया कि ये इनफिजिबल है। आपने जितने भी ये रॉ मटेरियल्स की मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस सेट की हुई है ना, इस रेंजेस पे आपको ये प्रोटीन का लेवल नहीं मिल सकता। अब आपको ये रॉ मटेरियल की रेंजेस सारी दोबारा सेट करनी पड़ेंगी। सॉफ्टवेयर ने सेट करके नहीं देनी, ये आपने मैनुअली खुद ही करनी है। लेकिन सॉफ्टवेयर ने आपको इतना बता दिया कि जो आपने भी छेड़खानी की है ना, ये इनफिजिबल है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोबारा अपने सारे रॉ मटेरियल्स के मिनिमम रेंजेस और मैक्सिमम रेंजेस दोबारा सेट करनी पड़ेंगी। फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये फिर दोबारा बताऊंगा आपको मैं कि ये बन सकता है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया होगा, वरना इस पर मैं डिटेल में जाऊँ तो यार तो ये तो 1.5-2 घंटे का कोर्स बन जाएगा पूरे का पूरा। मैं सोच रहा हूँ उसकी तरफ भी आऊँ, लेकिन ये भी आप पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने इसको मज़ीद सीखना है और डिटेल में सीखना है तो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। मैं कुछ ना कुछ इस तरह का कोई कोर्स वगैरह टाइप चीज़ निकालने का सोच रहा हूँ, जिसमें मैं ये सब चीज़ों का बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, रॉ मटेरियल्स को कैसे पुट करना है, रॉ मटेरियल्स का डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं कोशिश करूँगा कि उस कोर्स के अंदर सब चीज़ें शामिल हों। ऑब्वियसली वो उसकी वीडियो बहुत लेंथी होगी, मगर जिसने वो वीडियो देख ली उसको सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि फार्मूला बनाना किस तरह से है। और ये जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपने सामने देखा है ना सुपर मिक्स का, जिसका मैंने क्विक सा एक ओवरव्यू दिया यार, ये मुझे कॉस्ट किया था तकरीबन 190 के आसपास का, लेकिन वो भी आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले। तो अब किसी को अगर चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं डायरेक्ट उसको जो सुपर मिक्स का जो यहाँ पे टेक्नीशियन है पाकिस्तान में एक ही है, उससे उसको मिलवा सकता हूँ या उसके पास भेज सकता हूँ। आपको अपना लैपटॉप या पीसी साथ लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ सिंगल इंटरफेस ही होगा। आप वो अगर एक लैपटॉप में होता है
तो आप किसी और लैपटॉप पे वो सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर एक पीसी में होता है तो वो किसी दूसरी पीसी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिर्फ एक बंदे को एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा, वो आप लैपटॉप पे करा लें या पीसी में करा लें और आपको वही यूज़ करना होगा। अल्लाह ना करे किसी वजह से भी आपका सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए फाइल उसकी, तो आपको दोबारा पैसे भर के सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, इतनी लंबी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जो बोलना चाहता था वो छोटी वीडियो में मैं बोल नहीं सकता था। अगर बोलता तो शायद आपको समझ ना आती। तो मुझे अगर 10% लोगों ने भी ये वीडियो देख ली होगी ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो मकसद है पूरा हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए कि नहीं, और अगर लेना भी है तो कहाँ से लेना है, कितने का लेना है और किस तरह का लेना है और मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।